हेलो, दिस इज आशुतोष साइंसपुर के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास के अंदर हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ था उसको क्यों मना किया और उसके बाद हमें एक नए लॉ की क्यों जरूरत पड़ी, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की हमें क्यों जरूरत पड़ी या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में क्यों क्या बताता है। देखिए, मेंडलीव था उसके अंदर बहुत सी कमियां थी। उसने जो भी अपना पीरियोडिक लॉ दिया था उसके अंदर क्या थी, कमियां थी। सबसे बड़ी कमी क्या थी, पहली थी हाइड्रोजन की पोजीशन। हाइड्रोजन की पोजीशन बताने में मेंडलीव क्या रहा था, असमर्थ रहा था। दूसरी इसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पोजीशंस ऑफ आइसोटोप्स के बारे में बताने में असमर्थ रहा था। इसलिए मेंडलीव के लॉ को हमने क्या कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद हम देखते हैं हमें मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है जो हमारा, उसकी जरूरत क्यों पड़ी या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ अपने अकॉर्डिंग तो बहुत सी बातें कह गया कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है जिसके आधार पर हम क्या करते हैं, हम हमारी जो आवर्त सारणी है उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, द फिजिकल एंड केमिकल भौतिक और रासायनिक जो प्रॉपर्टीज होती हैं किसी एलिमेंट की, वो किसके ऊपर निर्भर करती हैं, वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है, ना कि एटॉमिक मास पर डिपेंड करती है। मेंडलीव ने क्या कहा था, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। मेंडलीव ने क्या कह दिया था, ये क्या होती हैं, अपने एटॉमिक मास की पीरियोडिक फंक्शन होती है। पर जो नया लॉ कहता है वो क्या कहता है, जो नंबर हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर होते हैं जो उसके ऊपर डिपेंड करती है, एटॉमिक मास पर डिपेंड नहीं करती। अगर ये एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है तो क्यों करती है एटॉमिक नंबर पे डिपेंड, इसका भी कोई कारण रहा होगा। ये तो है नहीं मेंडलीव जी आए, मेंडलीव जी ने कहा कि एटॉमिक मास पर करती है, नहीं दूसरा आया तो कहता नहीं नहीं भाई साहब, ये तो इसके ऊपर एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसी कोई बात नहीं होती। ये जो न्यू जो है पीरियोडिक लॉ है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जिसको कहते हैं हम, ये क्या है, मेंडलीव के लॉ का ही एक मॉडर्न रूप है या मॉडिफाइड रूप है, जो भी कह लीजिए आप। तो ये क्या जरूरत पड़ी जिसके कारण हम कह सकते हैं कि ये जो डिपेंड नहीं करती। एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं हम। डायग्राम हमें क्या दिखा रहा है, देखिएगा, हमें डायग्राम दिखाता है, हम बात करते हैं एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक वॉल्यूम, ये जो मेंडलीव के एटॉमिक वॉल्यूम है, या हम इसको कह लीजिए, हमने क्या कहा इससे पहले तो उन्होंने क्या कहा, एटॉमिक वॉल्यूम पे करती है। फिर मेंडलीव जी है, मेंडलीव जी कहते हैं नहीं ये किस पे डिपेंड करती है, एटॉमिक मास पर। मैंने मान लिया एटॉमिक वॉल्यूम को सेंटर पॉइंट, मैंने क्या मान लिया, एटॉमिक वॉल्यूम है जो हमारा सेंटर पॉइंट है। तो मेंडलीव जी आए तो इन्होंने क्या कह दिया, एटॉमिक मास पर डिपेंड करती है। अच्छा, तो एटॉमिक वॉल्यूम है तो इसकी क्या, एटॉमिक वॉल्यूम के बारे में बता रहे हैं तो उसके अंदर क्या चीज आ जाएगी, उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगी। इसके अंदर क्या आएंगी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, क्या आ जाएंगी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। अगर कोई लॉ है, अगर कोई लॉ दे रहा है तो उसको बताना पड़ेगा कि ये क्यों डिपेंड कर रही है। पर मेंडलीव ने कहा था कि मैं जो कर रहा हूं एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम के अंदर व्यवस्थित कर रहा हूं। हमने भी कहा था हाँ जी सर, आप एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर रहे हो, मान लिया आपकी बात। पर मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था कि जब क्या करते हैं हम, आर्गन का एटॉमिक मास होता है हमारा 39.9 और इसी की तरह पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39.1
तो सर आपने तो कहा था कि हम जो है एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम के अंदर जा रहे हैं। आर्गन हमारा कितने पे आता है? 18 नंबर पे आता है। 18 नंबर आर्गन का है और पोटेशियम का कितना है? 19 है। सर आप अगर बढ़ते हुए क्रम के अंदर व्यवस्थित करते हो ये, तो फिर ये डाउनफॉल के अंदर शो कर रहा है। आप कर लो तो ये मैंने आपकी पीरियोडिक टेबल से लिया है। तो मेंडलीव जी कहते हैं कि मैंने ये इस हिसाब से व्यवस्थित किया। मैंने कहा सर आप गलत हो। सर आप कह रहे थे मैं बढ़ते क्रम में जा रहा हूं, पर यहां तो आप घटते क्रम में आ गई, तो आपका लो गलत हो रहा है। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी ये बात बताई थी। तो मेंडलीव की ये बात तो बिल्कुल गलत थी। इसके कारण क्या हुआ? ये हुआ। अब जो है मान लीजिए, अब मैं कह दूं कि कोई एटॉमिक मास है मेरे पास, ये एटॉमिक मास है, ये क्या होना चाहिए? फुल्ली इंडिपेंडेंट। फुली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। पर ये क्या था? यहां पर क्या था? एटॉमिक मास फुली इंडिपेंडेंट नहीं था। कैसे नहीं था? देखो, एटॉमिक वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर किसी चीज का वॉल्यूम ज्यादा होगा, भार ज्यादा होगा, तो मास भी ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है। आप लोगों ने कभी देखा है पतला जो आदमी है वो ज्यादा भारी हो मोटे से? नहीं होता ना ऐसा। तो क्या है, अगर एटॉमिक वॉल्यूम बढ़ेगा तो एटॉमिक मास बढ़ेगा। एटॉमिक वॉल्यूम बढ़ेगा तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर चेंजेस आएंगे। चेंजेस आएंगे ही आएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में कैसे चेंज? एटॉमिक मास बढ़ गया तो आदमी मोटा हो जाएगा। एटॉमिक वॉल्यूम बढ़ गया तो मोटा, उसके ऊपर इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये दोनों क्या थे? आपस के अंदर रिलेशन शो कर रहे थे। यहां तक ये रिलेशन शो कर रहे थे। पर एटॉमिक मास भी किसी पे डिपेंड करता है। एटॉमिक मास किसी पे डिपेंड करता है। एटॉमिक मास किसके ऊपर करता है डिपेंड? एटॉमिक नंबर पर। किस पे डिपेंड करता है? एटॉमिक नंबर पर। अब आप पूछोगे सर ये कैसे? देखो, आप ग्रुप में 9 जने हो, एक ग्रुप में 9 जने हो, एक बस में 9 जने जा रहे हो। 9 जनों की सीट है उस बस के अंदर, ठीक है? तो उसके अंदर से 3 क्या थे? मोटे थे। बाकी के क्या थे? 4 मान लीजिए पतले, और 2 मान लीजिए आप मीडियम। मैंने डिवाइड कर दिया इन लोगों को। अब क्या हुआ? मैंने मीडियम भी देख लिया, मोटे भी देख लिए, पतले भी देख लिए, सारे देख लिए। पर मैंने उसके बाद क्या कहा? अब अपन लोगों में प्राइवेट बसेस में देखते हैं, कई प्राइवेट बसेस ऐसी होती हैं, तो वो क्या करते हैं? 9 की सीट होती है, वहां क्या कर लेते हैं? 12 घुसा लेते हैं। अगर 12 घुसा लिए, 12 जने आ जाएंगे तो मास क्या हो जाएगा? 3 मोटों को जगह बैठने को कम मिलेगी। पतले तो चल ठीक है, 3 की सीट पे 4 एडजस्ट थे ही थे। 2 मीडियम थे, मीडियम भी 2 की सीट पे एडजस्ट थे। अगर मैं 2 बढ़ा दूं तो क्या होगा? पतलों को क्या करना पड़ेगा? 2 सीट्स मिलेंगी। मीडियम को क्या मिलेगी? 2 सीट्स मिलेंगी। अब 3 जने बढ़ रहे हैं हमारे पास, मोटों को क्या मिल जाएंगी? 2 सीट्स हो जाएंगी। पतलों को 3, और जो मीडियम थे उनको 1.5 एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट हुई। पर क्या होता है? एटॉमिक नंबर है जो ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये बंदों की संख्या तो डिपेंड नहीं कर रही किसी के ऊपर। अगर बंदों की संख्या, एटॉमिक मास बढ़ेगा तो बंदों की संख्या भी बढ़ेगी, ऐसा तो नहीं हो रहा। यही बात कहते हैं ये मॉडर्न पीरियोडिक के अंदर कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन, physical and chemical properties of an elements are periodic function of their atomic masses, not atomic masses on their atomic number। या कह लीजिए the physical and chemical properties of an elements are periodic function of their atomic number, not on atomic masses। मास पे डिपेंड नहीं करती। ये क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर क्या है? फुली इंडिपेंडेंट। ये क्या होते हैं? फुली
इंडिपेंडेंट फ्री होती हैं। अगर मान लीजिए हाइड्रोजन का एग्जांपल लेता हूं मैं, हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया, हाइड्रोजन को कितने मिले हुए हैं, एक। भगवान ने जिसको जितने नंबर दे दिए वो उतने में रह जाएगा। अगर हाइड्रोजन को हमने इस किसी एलिमेंट को एक नंबर दिया है, वो तो हाइड्रोजन है, तो उसकी पोजीशन क्या है, एक ही रहेगी। ये नहीं है कि 3 कर दूंगा मैं। उसी टाइप से मैं अगर कहूं हीलियम है, हीलियम को मैंने 2 नंबर दे रखा है, तो हीलियम को 2 नंबर दे रखा है, तो 2 उसके पास क्या एटॉमिक नंबर क्या है, 2 ही रहेगा। उसको मैं 5 नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, हमें पता है हीलियम 2 पर ही आता है, तो इसका क्या आएगा, 2 पे पोजीशन इसकी 2 ही रहेगी। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है हमारी पीरियोडिक टेबल, ना कि एटॉमिक मास वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करती, ना फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है। मान लीजिए थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आता ही है, धातु है, धातु इनको हम व्यवस्थित कर लेते हैं, मेटल, नॉन मेटल्स और नोबल गैसेस वगैरह इस तरह व्यवस्थित करते हैं। पर जो मेन फंक्शन होता है वो किसका होता है, एटॉमिक नंबर का होता है। एटॉमिक नंबर के हम क्या करते हैं, बढ़ते हुए क्रम के अंदर डालते हैं। अगर कोई एलिमेंट है मेरे पास, अगर उसका एक, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 है, तो उसके बाद मैं देखूंगा ऐसा एलिमेंट जिसके क्या हो एटॉमिक नंबर 2 हो। हाइड्रोजन के बाद क्या आ जाएगा, हीलियम 2 पे है, हाइड्रोजन के बाद हीलियम देख लिया मैंने। अब मैं देखना चाहूंगा कि मेरे पास ऐसा एलिमेंट आए जिसका एटॉमिक नंबर 3 हो, तो लिथियम लूंगा मैं जिसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। इसी टाइप से हम पीरियोडिक टेबल को व्यवस्थित करते हैं। आई होप आप लोगों को ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ समझ आ गया होगा। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहना चाहते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर की क्या होती है, डिपेंड करती है, पीरियोडिक फंक्शन होती है, नॉट एटॉमिक मास। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।